सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई और सबसे पहले कौन सा वंश ने शासन किया दिल्ली में। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत भारत में एक महत्वपूर्ण इस्लामी शासनकाल था जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। इस काल में 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ये जो पांचों वंश है इनको कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लेता है कि इनका क्रमबद्ध, जैसे सबसे पहले है गुलाम वंश, तब है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में है लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले। सबसे पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। यह 1206 ईस्वी में से शुरू होता है और 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गोरी शासक मोहम्मद गोरी का दास था। इस वंश का शासक मामलूक दास थे, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। इस काल में भारत में इस्लामी शासन की जड़ें मजबूत हुई और एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं कि इनका शासनकाल गुलाम वंश का ये पहला शासक था। वह मूलतः मोहम्मद गोरी का एक सैन्य कमांडर था। गोरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया, जो दिल्ली का एक प्रमुख स्मारक है। हालांकि उसका शासनकाल बहुत छोटा रहा और वह 1210 में पोलो खेलते हुए गिरकर घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ उपाधि धारण की थी, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है लाखों का दाता, क्योंकि वह उदारता के लिए प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आता है आराम शाह। आराम शाह 1210 से 1211 तक शासन किया। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को सुल्तान बनाया गया, लेकिन वह एक कमज़ोर शासक साबित हुआ। उसका शासनकाल बहुत ही छोटा था और वह शासन के लिए अयोग्य माना गया, जिसके कारण उसे हटा दिया गया। आराम शाह के पश्चात आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 तक चलता है। ऐबक की मृत्यु और आराम शाह की विफलता के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और सबसे सक्षम गुलाम था। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और सल्तनत को मजबूत किया। उसने सिल्वर, टाका और जीतल नामक सिक्के की शुरुआत की, जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इल्तुतमिश ने किस प्रकार के सिक्कों की शुरुआत की। तो सिल्वर, टाका और जीतल नामक सिक्कों की शुरुआत की, जो भारतीय मुद्रा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इल्तुतमिश ने चहलगानी यानी 40 दरबारियों का समूह की स्थापना की, जो उसके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक था। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी गई, जिससे उसकी सत्ता को वैधता मिली। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, उसको पूरा कराया, जो आज भी दिल्ली का प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। अब कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के पास पश्चात आती है रजिया सुल्तान का शासन आता है। रजिया के सुल्तान का शासन चलता है 1236 से 1240 तक। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को नकारा और पुरुषों की तरह शासन किया। उसने अपने शासन को स्थिर करने के लिए कई सुधार किए, लेकिन दरबारियों और सैन्य नेताओं के विरोध के कारण उनका शासन असफल हो गया। उसके दरबारियों को एक महिला का शासन स्वीकार नहीं था, जिसके चलते रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए और अंततः 1240 ईस्वी में हराकर मार दिया गया। रजिया के पश्चात आते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का शासन शुरू होता है 1266 से और 1287 तक चलता है। बलबन गुलाम वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। उसने दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया और राजशाही को सर्वोपरि माना। बलबन ने कठोर केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया और विद्रोहों को कुचलने के लिए कठोर नीतियाँ बनाई। उसके दरबार में सिजदा और पबोस यानी सुल्तान के सामने झुककर सलाम करने की एक प्रथा थी, उसकी शुरुआत की, ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा सके। बलबन ने मंगोल आक्रमणों से दिल्ली की सफलतापूर्वक रक्षा की और अपने साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों से मुक्त रखा। बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश कमज़ोर हो गया और 1290 में गुलाम वंश का पतन हो गया। बलबन की मृत्यु के बाद ही गुलाम वंश पतन हो गया, क्योंकि इसका जो उत्तराधिकारी था वो कैकबाद सुल्तान बना, लेकिन वह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। उसके शासनकाल में दरबार में भ्रष्टाचार और अराजकता फैल गई। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने कैकबाद को हराकर खिलजी वंश की स्थापना की, जिससे गुलाम वंश का अंत हो गया। तो इस प्रकार से हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।